क्या हरियाणा में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे? क्या नायाब सिंह सैनी अब सीएम पद की शपथ भी नहीं ले पाएंगे? कांग्रेस के एक एक्शन के बाद अब ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या हरियाणा का चुनाव एक बार फिर से होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की टेंशनें बढ़ने वाली हैं। भाजपा सत्ता बनाने का ख्वाब तो देख रही है एक बार फिर से, लेकिन क्या कांग्रेस इस ख्वाब को तोड़ देगी? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भले ही हरियाणा का चुनाव जीत गई हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी हारी नहीं है। ये बात कांग्रेस ने कह दी है, साबित करने की बार बार कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद बीजेपी सरकार बनाने वाली थी और जल्द ही सीएम पद की शपथ नायाब सिंह सैनी लेने वाले थे। लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से एक ऐसी चाल चल दी गई जिससे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कई खुलासे लगातार किए थे। अब ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। अब इन्हीं आरोपों के साथ 20 विधानसभा सीटों पर फिर से मतगणना करवाने की मांग भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो कि शक के दायरे में आता है। कांग्रेस कह रही है कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा घपला किया है। कांग्रेस ने जिन विधानसभा सीटों में दोबारा मतगणना करवाने की बात कही है, उनमें पानीपत शहर, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद एनसीआर, नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी एससी, पलवल, बरवाला, उचाना कला, घरोड़ा, कोसाली और बादशाहपुर की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक है। पार्टी ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की मांग की है। 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया है। कांग्रेस के मुताबिक दोस्तों, बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। पार्टी का यह भी दावा है कि 8 अक्टूबर को मतगणना वाले दिन जिन मशीनों में गड़बड़ी थी, उनके सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में गए। इसीलिए इन सीटों पर दोबारा मतगणना करवाई जानी चाहिए। साथ ही साथ इन सभी 20 सीटों की वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, उनका मिलान भी ईवीएम से करवाया जाना चाहिए। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी हार के बाद ईवीएम में विसंगतियों पर सवाल उठा दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी सवाल उठा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। पोस्टल बैलेट की गणना में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन ईवीएम से मतगणना के बाद चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे। छल कपट के बावजूद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर मत प्रतिशत हासिल किए हैं। इसी तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि कुछ ईवीएम की बैटरी 99% थी और इसमें भी कांग्रेस को हराया गया। जिनकी बैटरी 60 से 70% थी, उनमें हमारा उम्मीदवार जीतता हुआ दिखाया गया। वैसे तो दोस्तों, जल्द ही नायाब सिंह सैनी शपथ लेने वाले थे, लेकिन अब चुनाव आयोग को कांग्रेस का ये लेटर मिलने के बाद देखना ये है कि क्या आयोग इस पर कोई एक्शन लेती है या फिर चुप्पी साध कर बैठे रहती है। अगर इन आरोपों पर चुनाव आयोग सख्ती से कार्रवाई कर जाए तो दोस्तों, सैनी का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।